आरोग्य। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, चेयरमैन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर RK HIV AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड डॉक्टर 365। मैं लास्ट 25 सालों से RK HIV AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम के साथ नेतृत्व कर रहा हूं और इस नेतृत्व के दौरान 29,700 से ज्यादा हेल्थ कैंप करते हुए 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा पेशेंट देखकर 96,000 से ज्यादा लोगों की मुफ्त सर्जरी करवाते हुए करोड़ों करोड़ों की मेडिसिन बांट करके हिंदुस्तान के हेल्थ के GDP रेट को हम स्वस्थ कैसे कर सकें, इस कड़ी में अभी तक मैं और मेरी टीम यहां तक लेकर के आए हैं। इस सिलसिले में आज 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भूतपूर्व भारत के प्रधानमंत्री जी की बर्थडे पे पुणे के पिंपरी चिंचौड़ में 2 लाख लोगों की देखने की, चश्मा देने की, मेडिसिन देने की हमारी कैंप चल रहे हैं, जिसमें कल महाराष्ट्र के माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर तानाबाबू सावंत जी के हाथों से उसका उद्घाटन किया गया। आज दूसरा दिन है और हमारी कोशिश है कि महाराष्ट्र के साथ साथ हिंदुस्तान के वो हर स्टेट जहां की तमाम तरह की बीमारियां हैं, उनको हमारी पहल, हमारी कोशिश के तहत हिंदुस्तान को कैसे हम स्वस्थ घोषित कर सके, पूरी दुनिया में हम इसको कैसे स्वस्थ घोषित कर सके, ये उपक्रम है। इस सिलसिले में अभी हम लोगों ने मराठवाड़ा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत जी की कंस्टिट्यूंसी भूम परांडा में हम लोग 3,22,000 से ज्यादा लोगों का हेल्थ कैंप करके फ्री मेडिसिन, फ्री आई चेकअप, फ्री टूडी को फ्री तकरीबन 1800 डॉक्टरों ने पार्टिसिपेट किए थे और 27-28 नवंबर को ये कैंप में हम लोग तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा की औषधि बांट करके और तकरीबन 62,000 से ज्यादा लोगों को आई टेस्ट करके और चश्मे देते हुए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, स्वस्थ और खुशहाल देखने की कोशिश की और वो कैंप हम लोगों ने सक्सेसफुल कामयाबी हासिल की। इसी सिलसिले में भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्मदिन पे सूरत के ओलपाड़ में उनके 72वें जन्मदिन पे एक दिन में 1,09,000 पेशेंट देख करके सूरत के साथ साथ गुजरात वासियों को हम लोगों ने एक बहुत बड़ी स्वस्थ पहल दी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री खुद 1 घंटा लाइव आकर के वहां पे उपस्थित मरीजों के साथ वार्तालाप की, उनकी तकलीफ की जानने की कोशिश की और जो उनको सुविधा दी जा रही है उसके बारे में जानते हुए, पूछताछ करते हुए कुछ हमारे डॉक्टरों से बात की और उन्होंने बहुत खुशहाली जाहिर की और ये उन्होंने तय किया कि हमारे हर बर्थडे पे मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर लगे और लोगों की स्वास्थ्य के बारे में हम कैसे और अच्छा उनको कर सकें, ये उनकी विचार रहे। वहां पे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, वहां के गुजरात के बीजेपी के प्रभारी CR पाटिल साहब के साथ तमाम ऐसे वहां के लोकल मिनिस्टर्स अवेलेबल रहे और हम लोगों ने इस तरह की सफलता हासिल की। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के मोस्ट ट्राइबल एरिया झारखंड के खूंटी शहर में भी हम लोगों ने एक दिन में 1,03,000 पेशेंट देख करके, जहां की अक्सर सुनने में आता है कि खूंटी जैसे शहर में ट्राइबल इतने ताकतवर हैं कि अक्सर बड़े बड़े अफसर को उठा लेके जाते हैं। वहां पे उन लोगों के लिए
क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री की सोच है कि ट्राइबल लोगों का उत्थान के लिए हर तरह की योजना लागू किया जाए, जिस कड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति के तौर पे लॉन्च किया। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ट्राइबल वासियों के लिए, कंप्लीट ट्राइबल वासियों के लिए हम लोगों ने एक दिन में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप करके फ्री ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर्स, आर्टिफिशियल लिम्स के साथ साथ 1.5 करोड़ से ज्यादा की मेडिसिन बांट करके ट्राइबल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ कैंप करते हुए हम लोगों ने वहां के ट्राइबल वासियों को एक स्वास्थ्य की सफलता करते हुए हम लोगों ने परिपूर्ण की। इस तरह से तमाम ऐसे कैंप थे जिसमें हम लोगों ने 29,000 से ज्यादा हेल्थ कैंप किए। इस तरह के काफी सारे हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर के हमारे ये रहे। और अभी हमारे 4 नवंबर को चित्तौड़ में वहाँ मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज के अंदर हम लोगों ने एक दिन में 82,000 पेशेंट देख करके वहाँ के सांसद माननीय सीपी जोशी जी के जन्मदिन पे 62,000 पेशेंट देखे, जिसमें भारत के लोकसभा के स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी फिजिकली आ करके और उस कैंप का इनॉग्रेट किया एंड सभी डॉक्टरों को काफी बधाई दी। और उन्होंने पूरे राजस्थान को खुशहाल करने में, स्वस्थ करने में अपने आप को अग्रिम भूमिका अदा की। और उन्होंने कहा कि जब भी राजस्थान के धरती पे इस तरह का कैंप होगा, मैं सदा अवेलेबल रहूंगा। सर, महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में आपका नाम है, आप कैंप का ऑर्गेनाइज करते हो। अभी मराठवाड़े में आपने कदम रखा है। आपका कैंप का नियोजन किस तरह किया जाता है और कैसे लोगों तक पहुंचना चाहिए? जिस वक्त हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कैंप कितने बड़े लेवल पे किया जाए, उस हिसाब से जितने भी गरीब जनता होती है, जितने भी असक्षम जनता होती है, जिसको ट्रीटमेंट सही सलामत सही समय पर नहीं मिल पाता है, वहाँ तमाम तरह के प्रचार प्रसार, जितने भी आशा वर्कर हैं, जितने भी शिक्षा मित्र हैं, उन सबका हम सपोर्ट लेते हुए, क्योंकि ये टीम ग्राउंड लेवल पे काम करती है, और उनका सपोर्ट लेते हुए हम घर घर जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको ऑनलाइन उनके चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, और किस तरह की बीमारी किस एरिया में ज्यादा है, उस हिसाब से हमारी कोशिश रहती है कि हर महानगरों से डॉक्टर बुला करके, जैसे हमने परांडा में किया, परांडा में तकरीबन बॉम्बे के उन सारे तमाम बड़े हॉस्पिटल, ब्रिटिश कैंडी, जसलोक, हिंदुजा, वोकार्ड्स, लीलावती, नानावती, अंबानी जैसे तमाम हॉस्पिटल से हम डॉक्टर यहाँ ला करके, ताकि उनकी समय नहीं मिल पाते हैं और यहाँ के गरीब जनता को उनकी संभव नहीं होती है कि उन डॉक्टरों के साथ भविष्य में कभी मुलाकात हो सकती है, उनको हम ला करके और उनके सपोर्ट से हम कैसे वहाँ के लोगों को स्वस्थ कर सकें। प्लस हमारे लोकल डॉक्टर की टीम रहती है, सबके सपोर्ट से हमारी कोशिश रहती है कि हम यहाँ के लोगों को एग्जामिन करके और मेडिसिन दे करके स्वस्थता घोषित कर सकें। मुंदड़ा साहब, आपके लिए एक प्रश्न है। जैसा अभी धर्मेंद्र जी आपके अच्छे दोस्त रहे और आपने इनका काम भी देखा है और आपकी तड़प रहती है कि मराठवाड़ा धरती पर इनका कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसके बारे में आप बताइएगा। अभी मेरी बातचीत उनके साथ में बहुत बार हुई है, जहाँ तक के उनकी सोच ऐसी है कि कहाँ जाना है, मराठवाड़ा में, औरंगाबाद में करना है या और कहीं जाना है, ऐसी चर्चाएं बहुत बार हो चुकी है। अभी तय कर रहे हैं ऐसा कि भाई औरंगाबाद में एक अच्छा सा कैंप औरंगाबाद शहर में करना चाहिए। उनकी जानकारी हमको 2 साल से मिली है, 2 साल से मेरे पीछे पड़े हैं कि भाई मैं करूंगा इधर में, लेकिन कुछ लोगों को मिल के, सबको साथ लेके, जैसा पंतप्रधान कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, उस मायने में सबका साथ लेके हम करना चाहते हैं और वो उन्होंने भी हमें ऐसा बताया है कि हम लोग करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ के स्थानिक डॉक्टर और जैसा भी स्थानिक पदाधिकारी जो भी पक्ष के लोग हैं, सभी ने इसमें सहभाग लेना चाहिए? आप क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल सभी ने सहभाग लेना चाहिए। आरोग्य क्षेत्र ये किसी एक पार्टी का नहीं है, कोई किसी धर्म का नहीं है। आरोग्य में काम करने वाले आप जैसे लोग भी हैं, तो हम लोग आपके साथ में जुड़ना चाहिए, तुमने हमारे साथ में जुड़ना चाहिए, सबको साथ लेके ही करना चाहिए। यहाँ पार्टी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी
काम करने के लिए सबकी सहायता होना बहुत जरूरी है। सर जैसा भी अभी आरोग्य के क्षेत्र में काफ़ी जन जागृति की ज़रूरत है, जैसा डॉक्टर धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, पूरे देश में उनका नाम है, जो काम कर रहे हैं, ऐसा ही अपने महाराष्ट्र के लिए अपन ने क्या करना चाहिए? आपका क्या मत है? अभी अपने इसमें आप तो आरोग्य जागृति के नाम से चैनल चला रहे हैं, कैंसर के लिए काम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में है, मीडिया में है, लेकिन डॉक्टर की साथ लेके अपन भी महाराष्ट्र में या मराठवाड़ा में जागृति करना बहुत आवश्यक बात है। सरकार का धोरण भी वैसी है, सरकार की मदद लेके, डॉक्टर साहब के एनजीओ की मदद लेके अपन भी यहाँ मराठवाड़ा में काम कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर जालना डिस्ट्रिक्ट में, इधर उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट तो पहुंच गए कि औरंगाबाद में और मराठवाड़ा में उनकी सहायता लेके और तुम्हारी सहायता लेके अपन खड़ा कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर धर्मेंद्र जी, अभी आपका क्या नियोजन है कि कब इस मराठवाड़े के धरती पे आपका कैंप होना चाहिए और कब लेना चाह रहे हो और क्या करना चाहिए? परांडा भी एक मराठवाड़ा का एक हिस्सा है, जहाँ अभी हम लोगों ने पिछले महीने कर चुके हैं। और हमारी कोशिश है, मैं आज जो औरंगाबाद आया हूँ, मैं एक जगह देखने जा रहा हूँ और ये बहुत जल्दी हम आप लोगों को हम सूचित करेंगे कि साल की शुरुआत में भी हम एक बहुत बड़ा सौगात देने की हमारी एक कोशिश है, जिसकी चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ और आज और कल के अंदर हम इसको फाइनल कर देंगे। और मैं साल की शुरुआत जो 2023 में की शुरुआत में ही मैं सोच रहा हूँ कि 2023 की शुरुआत औरंगाबाद की धरती से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं एक बड़े लेवल के कैंप के साथ। जैसा बताया सर, औरंगाबाद धरती के लेवल पे आप एक कैंप लेना चाह रहे हैं, आपको क्या अपेक्षा है? यहाँ पे कितने लोगों को अपन मतलब इसका सेवा दे सकते हैं? देखिए, औरंगाबाद एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र का एक बड़े कमिश्नरी में आता है और यहाँ कम से कम 2 लाख लोगों का कम से कम होना चाहिए, छोटे से छोटे ये में, क्योंकि यहाँ एक औरंगाबाद की कुल आबादी काफ़ी बड़ी है, जिस हिसाब से इसका क्षेत्रफल है। तो मेरी कोशिश रहे कि मैं 2 लाख लोगों का यहाँ करें। सर ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर में आपका स्वागत है। सर इतना बताइएगा कि आप इस फील्ड में जैसा लोगों की सेवा करने में जुटे हो, तो इसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जन जागृति के लिए? डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ भारत देश हमारा। मैं चाहूंगा कि आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक जैसा कि उनका वक्तव्य है कि बड़े छोटे शहर से आते हैं, बड़े गरीब परिवार के साथ आते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के कारण आज वो भारत के प्रधानमंत्री। धीरू भाई अंबानी एक बहुत गरीब फैमिली से आते थे, जैसा कि लोग कहते हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहे तो आज इतने बड़े लेवल पे, आज बड़े इंडस्ट्री उद्योगपति के तौर पर है। तो हिंदुस्तान में हर इंसान को स्वस्थ रहना देश की तरक्की के लिए, खुद की तरक्की के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो इसलिए हमारा नारा है कि डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ भारत स्वस्थ देश हमारा। धन्यवाद सर। थैंक यू। आरोग्य